कितना नंबर से? एट्टी सिक्स, 85 बताए थे ना। चलिए, बनाए थे। कहा गया कि तेल के मूल्यों में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि इसके मद में खर्च 9 बढ़े। खर्च 9 बढ़े मतलब कांस्टेंट हो गया। तो कहा गया खपत में कमी तथा पहले का खपत का अनुपात क्या है। एक बात बताइए, अगर खर्च कांस्टेंट हो गया तो इनवर्स या डायरेक्ट? आप तो बहुत दिन के बाद आए, तो आपको कैसे पता चला इनवर्स? पता चल गया। कहाँ थे? कि बीए का या ब्याह शादी में? बीए में गए, है ना? बीए बीए का एग्जाम देने गए, वो भी उल्टा। ये भी होता है बीएड, वो बड़का एग्जाम देने गए थे तब तक। आ जाइए 78, वो लास्ट में करवाएंगे उसको, जब ये सीख जाएगा। उसमें थोड़ा सा महीने वाला ना, मासिक वाला। हाँ हाँ। तो एक बात ये बताइए कि आपका जो है कह सकते हैं सर, मूल्य का अनुपात या भाव का जो अनुपात होगा, भाव जो होगा वो आप कह सकते हैं सर, पहले का भाव कितना ले लें? पहले 100, तो बाद में कितना हो गया? बाद में हो गया 120। 120। तब आपका जो ये खपत जो होगा, वो खर्च कांस्टेंट होने से खपत क्या हो गया? इनवर्स। तो ये 6 और 5, 120 इधर आ गया, 100 इधर आ गया। तो एक बात बताइए, हमसे कहता है खपत में कमी, तो खपत में कमी कितने का हुआ? 1 का। खपत में कमी 1 का। और कहा गया पहले का खपत, तो पहले का खपत कितना है? 6, यानी 1:6 का अनुपात है। देख रहे हैं रेशियो से क्या होता है कि सवाल कैसा भी रहे, सवाल का आंसर आपको एक बार में नजर आ जाता है। सवाल का आंसर क्या है? हो गया ना? चलिए अब चलते हैं आगे वाला सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा। कहा गया कि एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% की क्या हो गई? वृद्धि हो जाती है। यदि अब उसका वेतन 10,000 रुपया हो, तो 4 वर्ष के बाद क्या वेतन होगा? 4 वर्ष के बाद वेतन क्या होगा? तो देखिए यहां पे कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे कि सर अभी उसका वर्तमान में वेतन है कितना? 10,000। वर्तमान में क्या है? 10,000। तो हर एक वर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 50%। तो पहला साल हो जाएगा 150/100। बढ़ेगा तो 150 है, घटता तो डायरेक्ट 100 में 50 घटाते तो 50/100। ये केवा साल हुआ? पहला साल। अगला साल हो गया फिर 150/100। ये केमा साल है? दूसरा साल। अच्छा, अगला साल उसके बाद क्या हो गया फिर? 150/100, ये तीसरा साल। और 4 साल के बाद पूछा गया तो 150/100। तो क्या साल पूरा गया? 1 2 3 4, 4 साल पूरा। अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपके पास 3/4 नहीं, 5 से काटेंगे, हाँ 3/2, 3/2। ये भी आपका 3/2 है ना? ये भी आपका क्या होगा? 3/2। और ये भी क्या होगा? 3/2 होगा। अच्छा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी एक बात बताइए, 1,000
सॉरी 10,000 गुना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 बट्टा क्या हो जाएगा 16, 81/16 हो जाएगा। अच्छा 16 से आपका 10,000 कटेगा या 81 से 10,000 को काटना पड़ेगा? यही 16 से काटना पड़ेगा किसको 10,000 को। तो 16 से 10,000 को काटेंगे कितना बार? अब जितना हो काट कूट के कितना आंसर आ रहा है बताइए तो? 50,625 काट कूट के, तो काट कूट के 50,625 आ गया। ये बेसिक मेथड है या रेशियो मेथड? बेसिक है ना। तब बेसिक में एक बात बताइए, 16 को एक किससे काट रहे हैं 10,000 से, 10,000 को किससे काट रहे हैं 16 से। अब इसका रेशियो देखिएगा, हो गया। हो गया। अब देखिए इसका रेशियो, रेशियो में करना कुछ नहीं है। 50% की बढ़ोतरी का मतलब ये हो गया कि पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/2। तो हम कहेंगे कि अगर पहले की जनसंख्या अगर 2 होगी तो बाद की जनसंख्या 3 हो गई, बाद की जनसंख्या क्या होगी 3 हो गई। और ऐसा ऐसा करके हर एक साल बढ़ा, हर एक साल बढ़ा, यानी 4 साल तक बढ़ा तो पावर क्या हो जाएगा 4, 5 साल तक बढ़ता तो पावर 5, तो ये 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16, और 3 का पावर क्या हो जाएगा 81। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे कि सर 10,000 जो जनसंख्या वो पूर्व जनसंख्या है, तो कहेंगे 16 का वैल्यू 10,000, 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000 जनसंख्या, क्योंकि पहले की जनसंख्या ना 10,000 है। तो 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10,000, तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 कितना 200 625, 1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 625 आ जाएगी। और हम कहेंगे सर तब फिर 81 का वैल्यू क्या आएगा, यानी 81 को 625 से हम क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 50,000। तो एक बात बताइए, ये भी आपका क्या है बेसिक ही है, बस थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या हो जाता है शॉर्ट हो जाता है, लिख लीजिए ये भी बेसिक ही है ना। लेट काहे आते हैं ओ, लिख लीजिए है। हाँ ये जो है ना, ये 16 जो है पहले वाला 16 जो है वो आपका वर्तमान है, लेकिन 81 जो है ना 4 साल के बाद होगा, ये होगा यानी भविष्य का है। ये वेतन कब का है भविष्य का है, और ये वेतन कब का है वर्तमान का है। ये वेतन वर्तमान का है, तो वर्तमान बराबर वर्तमान, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 625। अब 1 बराबर अगर 625 तो 81 का वैल्यू क्या आ जाएगा गुना कर लेना, 81 का वैल्यू गुना कर लेना। ठीक, अब आगे चलिएगा, अगला सवाल जो है, अब देखिए ये सवाल कहा गया कि 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 1,60,000। पहले साल 3% की बढ़ोतरी हुई, दूसरे साल 2.5% तथा तीसरे साल 5% की दर से बढ़ोतरी होती है। तो इस वर्ष कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/100। अच्छा 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 और फिर 00, यानी क्या हो जाएगा 1/40। अच्छा 3% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया आपके पास 3/100, 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया 1/40। अच्छा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या 1/20, 1/20। अब देखिए सवाल किस तरह से बनता है, सवाल इस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर वर्तमान अगर हम ऐसा कहें कि पूर्व जनसंख्या, ऐसा हम कहें कि अगर पहले की जनसंख्या यानी पूर्व जनसंख्या अगर पहले 100 होगी तो बाद में 103 हो गई, बाद में कितना 103, क्योंकि 100 पे 3 की वृद्धि हो गई। फिर अगर कहेंगे अगला जो है, अगला इस परसेंट को लेंगे, यानी पूर्व जनसंख्या अगर 40 होगी तो बाद की जनसंख्या क्या हो गई
41, बाद की जनसंख्या 41। और अगर वो वाला लेंगे तो कहेंगे पूर्व जनसंख्या अगर 20 होगी तो बाद की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। अब अगर कोई कटने वाला हो ना आपस में तो काट लीजिए, यहाँ पे कटने वाला हमें दिख नहीं रहा है, तो इसी तरह से गुना कर लेते हैं। इसको इससे सिंपली रूप से गुना कर लेना है और इसको इससे सिंपली रूप से क्या करना है, गुना कर लेना है। इसको जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 पर आपके पास 4 जीरो है ना, अनुपात हो जाएगा। इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो आप कह सकते हैं सर 21 दूना 41 दूना 42 है ना, 820 प्लस हो जाएगा 41, यानी कह सकते हैं सर 1 6 और 8 861, और 861 को 103 से गुना कर लीजिए, यानी आप कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 861 पे 000 और फिर 3 हो जाएगा, 3 हो गया 18, 1 हो गया 8 या 24, 1 25 हो गया, यानी ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 8 5 3 6 और 8 है ना, इतना आ जाएगा गुना करने के बाद। थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आपसे कहा गया तो इस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो 8000 का वैल्यू, 8000 का वैल्यू कितना दे रखा है, 16000। 8000 का वैल्यू 16000 दे रखा है, सॉरी 80000 का वैल्यू 16000 है ना 1,60,000 है, सॉरी। तो यहां से क्या गुना हो गया, कितना गुना हो गया, 2 गुना, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए। 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 दूना 16, 1 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1 11, 1 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो गया क्या, सही है, किस ऑप्शन में है, नहीं आया, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, गुना में गड़बड़ हुआ, यहां कितना है। अच्छा चलिए आप लोग खुद से बना लीजिए 6 के जगह 88 683, यही है 88 683 है, तो इसका 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुना कीजिएगा, 6 होगा 8 दूना 16 हाथ है ना, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 6 दूना 12, 13 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 8 दूना 16, 1 17, क्या हो जाएगा बी नंबर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है और सवाल में कोई दम नहीं, थोड़ा सा गुना भाग करवाएगा, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा इस सवाल को अगर बेसिक से बनाइएगा तो बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल वे में, बिना मतलब रेशियो से, सिंपल में कैसे बनाएंगे, हाँ 1,60,000 का 103, फिर 102.5, फिर 105, और उसको जब कैलकुलेट कर लेंगे जो आएगा वही आंसर। हाँ 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 एक चलिए आगे चलिए। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए थे ना आप लोगों को, तो ये सवाल कंपाउंड से बनेगा कि नहीं बनेगा, उससे भी बन जाएगा, पहला ब्याज का ब्याज निकाल के भी सवाल बन जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, हाँ वही सवाल है, कहा गया कि 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या क्या थी, 62,500, और प्रति वर्ष आपका 4% के दर से घट गई, तो 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/25। तो आप कह सकते हैं अगर पहले की जनसंख्या अगर 25 होगी तो बाद की जनसंख्या 24 हो गई, नहीं क्योंकि आपका घट रहा है तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगी, और कितना साल है, 2 साल, तो स्क्वायर कर लेना है ना, यानी ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576 है ना। अब एक बात बताइए, 625 से बराबर हो जाएगा 62,500, क्या गुना हो गया, 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा है ना 57,600, क्या 57,600 कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, लिख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहले की जनसंख्या हो गया, और ये बाद की जनसंख्या मतलब वर्तमान जनसंख्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्तमान जनसंख्या। अच्छा वाकई में ये समझ में किनको नहीं है, सब आदमी समझ गए, ऐसे पढ़े भी होंगे, आगे चले।
चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहा गया कि एक जिले में जनसंख्या जो है 64,000 है और इसमें 2.5% की दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 3 साल के बाद की जनसंख्या क्या होगी बताइए। तो फ्रैक्शन वैल्यू पे निकालिएगा, फ्रैक्शन पे 2.5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 है, 5/2 परसेंट उड़ाएंगे तो 200, यानी क्या हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा 40, 1/40। तो कमी हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है, यानी कहेंगे सर अगर पहले 40 होगी तो अब क्या हो गया, अब आपके पास 41 हो गया। और ऐसा ऐसा कितना साल, तो 3 साल है तो क्यूबिक लगा देंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी ये हो जाएगा सर है ना 64,000, और ये क्या हो जाएगा 41 का क्यूब, तो 41 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 1 है ना, 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 1681, और स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे, 1681 इधर हो गया, और 4 हो गया 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 16 32 64 3 है ना, 4 3 7 हो जाएगा 1 2 है ना 9 8 और 68 921 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको जो वैल्यू दे रखा है वो कस्बे की जनसंख्या इतना का वैल्यू दे रखा है, यानी एक बार डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना बराबर उतना, तो एक का वैल्यू 1, तो 1 का वैल्यू 1, तो वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगा 68,900 है ना, 68,921 हो जाएगा है ना, क्योंकि इतना का वैल्यू आपको 64,000 ही दे रखा है ना, इतना का वैल्यू 64,000, यानी 1 गुना हो गया, 1 गुना हो गया, तो इसका 1 गुना 1 से गुना करेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख लीजिए, दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये सब सवाल खींचने वाला है, इसमें कोई दम नहीं है। आगे चले, चलिए अगला सवाल देखिए। हाँ, एक कस्बे की जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि होती है, परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने वाले के कारण इसमें 0.5% की दर से कमी हो जाती है। 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 4% बढ़ा 0.5% घटा, तो वास्तविक वृद्धि कितने परसेंट का, 3.5% का, तो 3.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 3 दूना 6 7/200 7/200, यानी कहेंगे सर अगर पहले अगर 200 होगा तो बाद में आपका ये प्लस में होगा ना, वृद्धि हो जाएगा ना, तब वृद्धि होगा तो बाद में 207, बाद में कितना 207, और ऐसा कितने साल के बाद 3 साल, कहता है 3 साल बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 3 साल के बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आपको जो परसेंटेज निकालना हो कितने साल का, 3 साल के बाद, तो आप इस तरह से, अच्छा इसका क्यूबिक निकाल लीजिएगा तो भी बन जाएगा, और नहीं निकालिएगा तो भी बनेगा। तो इसको किस तरह से बना दे, आपको ब्याज के तौर पे बना दे या इस तरह से ही बना लीजिएगा। चलिए इसको हम बताते हैं, समझिए। हाँ, ये हम बताए हुए थे आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट बताए है ना, कंपाउंड के तर्ज पे बता देते हैं, समझिएगा। देखिए 3 साल के बाद पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो एक काम करते हैं हम, प्रिंसिपल मान लीजिए इसका क्यूब, यानी 2 दूना 4 दूना 8 पर है ना 2 2 इतना 0 मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए तो आसान हो जाएगा, नहीं तो ये सवाल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। 2 0 इसलिए माने क्योंकि 3 साल के बाद पूछा, क्यूबिक लगा दिए। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे सर पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, या आप ये 3 साल के लिए 331 होता है, वो भी याद है, 3 साल के लिए क्या होता है 331 होता है, यहां से निकालिएगा, ये आपका इतना का इतना परसेंट, यानी आप कह सकते हैं सर 8 पर जो है, इस पर 2 मेथड बताएंगे, दोनों सीख लीजिए, है ना, इतना का 7/200, 7/200, 0 से 0 कट गया, ये इससे 40,000 और गुना करेंगे 7 चौके 28,000 हो जाएगा। 28 पर क्या हो जाएगा 4 गो 0, 28 पर कितना 0 हो जाएगा 4 0, सही है। अब फिर इसका फिर निकालना है आपको 7/200, तब बता दीजिए इसका 7/200 कितना आएगा,
गुना कर लेना है। 00 से ये आपका 2,80,000 पर है ना 7/200 निकाल लीजिए। 00 से 00 कट जाएगा ये, हाँ कितना हो जाएगा 9800। तो ये हो जाएगा आपके पास 9800। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर साइड में लिखते हैं। ये हो जाएगा 28 पर इधर था 4 जीरो, फिर आपका आया 7/200 जो आया वो हो गया 9800 हो गया, और फिर इसका निकाल लीजिए 7/200 कितना हो जाएगा। 00 से 9800 का हो जाएगा 7/200। 00 से 00 कट गया, यहां से हो गया सर 4 दूना 8 9 दूना 18, कितना हो जाएगा 49, यानी 9 सत्ते 63 का 3, हाथ में 6 और 7 चौके 28 है, कितना हो जाएगा है 343। सही है, सही है ना। तो एक बात बताइए, अब इसको किससे गुना करेंगे, 331 से। 3 साल के लिए किया जाता है, तो 3 साल के लिए करेंगे तो ये होगा 3, ये होगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1। चलिए गुना कीजिए, ये हो जाएगा 8 या 24 का 4, हाथ में 2 और 3 दूना 6 2 है ना 84, यानी 8,40,000। 8 लाख क्या हो जाएगा 40,000, प्लस हो जाएगा इसमें भी 3 से गुना। 8 या 24 का 4, हाथ में 2 और 9 या 27 2, हाँ यानी 00 और प्लस हो जाएगा 343। अब यहां से आप ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके पास 9 हो जाएगा है ना, और फिर हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा, और ये 8 हो गया। यानी आप कहिएगा सर यहां से जो वैल्यू आया वो आपके पास 8,69,743 है ना। अब इसका परसेंटेज चेंज जब निकालिएगा तो आप कह सकते हैं सर 8,69,743 डिवाइड में कीजिएगा है ना, कितना है वैल्यू, कहीं गलती तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, 4 2 6 जीरो है ना, 6 1 7 1 2 3 4 5 6, सही है। और परसेंटेज चेंज किससे करेंगे, 100 से करेंगे, काट लीजिए। अब यहां से वैल्यू निकालिएगा तो 8 एकम 8, फिर आपके पास 0 8 8 64, यानी 10.8, 10 पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा, 10.8 आएगा। इसको लिखिए। अब ये सवाल जो है ना थोड़ा सा टफ होता है, अब 100 पे बनाते हैं इस सवाल को, इसको पहले लिख लीजिए है ना। ये सवाल थोड़ा टफ है, हाँ लेंदी सवाल है। 100 पे भी बनाते हैं, अभी दिखाते हैं 100 पे। लेंदी नहीं है, हाँ नहीं इसको लिखिए ना, हम 100 पे बनाते हैं, 100 पे आसान लगेगा आपको, हमको पता है ना। ये फ्रैक्शन पे बना दिए, इसलिए बना दिए क्योंकि 2000 प्रिंसिपल जो है ना वो 8 पर 4 जीरो, कितना 6 जीरो हो गया ना, 8 पर 6 जीरो लेके बना दिए। तीन साल के लिए 331 बताए थे है ना, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए 2:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1। 4 साल के लिए 4:6:4:1, 3 साल के लिए। अच्छा अब आप लोगों को प्रिंसिपल को 100 मानते हुए ब्याज का ब्याज निकालिए तो 3.5% की दर से 3 साल का, प्रिंसिपल को 100 मानते हुए, प्रिंसिपल को 100 मानते हुए ब्याज का ब्याज निकालिए, निकालिए हाँ है, चलिए छोड़िए।
ब्याज का भी एक चीज आपको बता देते हैं, कंपाउंड पढ़ा ही दिए हैं तो हम पूरा क्लियर कर देते हैं, छोड़िए आपको हम बता ही देते हैं। याद कीजिए हम बोले थे कि प्रिंसिपल अगर 100 हो, कंपाउंड पढ़ा दिए हैं तो बता ही देते हैं, और रेट मेरा R% पर एनम हो और अगर टाइम 3 वर्ष हो। अभी सिर्फ देखना है, लिखिएगा नहीं, देखना है। देखिए कितना, यही सवाल शॉर्ट में कैसे बनेगा, कंपाउंड के तर्ज पे बनेगा। पहला साल का 100 का R% क्या होगा, R होगा नहीं। दूसरा साल भी 100 का R% क्या होगा, R होगा। तीसरा साल भी 100 का R% क्या होगा, R होगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है। अब ब्याज का ब्याज यहां निकालते हैं, R का R%, R का R%, तो क्या R² बताए होंगे, याद कीजिए R²। अब इसका डायरेक्ट ये पहाड़ा हो जाता है, या आप कह सकते हैं सर यहां पे जो ब्याज मिलेगा वो इस दोनों का ब्याज यहां पे मिलता है, तो R + R यानी 2R, और 2R का R% यानी आप कह सकते हैं सर 2R² मिलेगा, बताए थे। और इसका ब्याज का ब्याज कहां मिलेगा, यहां पे। तो हम कहेंगे कि सर यहां पे आपके पास R² का भी क्या R% मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो RQ पर कितना %, डबल %। RQ पर डबल % का मतलब ये हुआ कि इसके बट्टा में 4 जीरो है। 1% का मतलब बट्टा में क्या जीरो, और डबल % का मतलब क्या होता है, बट्टा में 4 जीरो है। यानी आप कह सकते हैं सर यहां पर हो जाएगा RQ पर डबल %, RQ पर कितना %, डबल %। अब देखिएगा यहां ऐड कीजिए, ये ऐड कीजिएगा R कितना R, 3R, प्लस ये कितना हो जाएगा 3R²%, अब प्लस हो जाएगा RQ पर कितना, डबल %। ये आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, CI - SI, और पूरा क्या होता है CI, पूरा क्या होता है CI। तो आपको हम बताए थे कि आपको ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, ये वाला रिजल्ट याद रखना है, ये वाला रिजल्ट कि 3R + 3R² % प्लस 3RQ पर डबल %। अब देखिए यहां से सवाल कितना आसान हो गया, अगर याद रखिएगा तो हम कहेंगे सर मेरा रेट जो है वो 3.5% का रेट आया, क्योंकि आधा मर गया तो 3.5% का आया। अब 3.5 को अगर R के जगह रखिए तो 3.5 गुना 3, 3.5 गुना 3 यानी हो जाएगा 3 गुना 3.5, तो कितना हो जाएगा 10.5, 10.5 होगा ये, ठीक है। प्लस अब एक बात बताइए, R² × 3, तो R² मतलब 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 4 × 3 = 12, 12.25, और 12.25 इंटू क्या करेंगे 3, अब बट्टा में 100%, का मतलब क्या होता है बट्टा में 100। आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने 5 × 3 = 15, 3 दूना 6 × 7 हो जाएगा, और 12 × 3 = 36, 1 × 37 हो जाएगा, और बट्टा में आपका 100 आ जाएगा, यानी 0.0 क्या आ जाएगा 0.37, 0.37। तो एक बात ये बताइए कि अगला जब ये निकालेंगे ये वाला वैल्यू, हाँ कौन, ये क्या हुआ कि इस 3 से गुना किए, 3 से क्या किया गुना किए, 5 × 3 = 15, ठीक है, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 12 × 3 = 36, 1 क्या हो जाएगा, हासिल नहीं हुआ क्या, नहीं अच्छा है क्या ये, चलिए 6 है तो 6 है, छोड़िए ना 6 है, उस पॉइंट से मतलब नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर ये आपका पॉइंट बैठाएंगे तो 0.36 आएगा। अगला ये जो वैल्यू आएगा डबल % है, तो डबल % का मतलब बट्टा में 4 जीरो, जब 1% था तो आपका 0.36 आया, अगर बट्टा में 4 जीरो आ जाएगा तो वैल्यू 0 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करना फायदा नहीं है, यानी इतना ही अप्रोक्स में आएगा, और अप्रोक्स में हो जाएगा सर इसको जोड़िएगा तो 10.86, 10 पॉइंट क्या जाएगा 86 आ जाएगा, तो अप्रोक्स में 10.8 से बन जाएगा, अप्रोक्स में क्या जाएगा 10.87। तो हम जब सवाल बनाते हैं, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो बस हम इतने वाले को कैलकुलेट करते हैं, इतने वाले को ही
कैलकुलेट कीजिएगा। नहीं आप कह सकते हैं सर मेरा जो रेट होगा फाइनल रेट 3 साल का वो 3R प्लस 3R²%, 3R+3R²%। तो 3R कहेंगे तो R के जगह आप रख दिए 3.5, 3.5 से गुना कर दिए तो 10.5 आ गया। अब फिर यहाँ R के जगह 3.5 रखेंगे तो 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। अब 12.25 को 3 से गुना करके 100 से क्या किए भाग लगा दिए तो आ गया आपके पास 0.3675 आया, 0.3675। तो कहेंगे सर 0.36 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 10 पॉइंट क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। और उधर से आपका जो एक्स्ट्रा जो वैल्यू आएगा उसी के बदौलत आपका क्या हो जाता है 7 हो जाता है। 6 किस में बदल जाएगा 7 में बदल जाएगा। लिख लीजिए ये वैल्यू लिखिए, हाँ ये लिख लीजिए ये सही है। आपको कंपाउंड पढ़ा दिए थे इसलिए आपको ये फिर से रिकॉल करवा दिए कि 3R प्लस 3R² पढ़ा दिए। हो गया? हाँ पता नहीं चला? हाँ छोड़ दीजिए, नहीं पता चला, एक सवाल नहीं है पता चलेगा तो उससे क्या बिगड़ने वाला है। ठीक है चलिए लिख लीजिए। ऐसे भी ये सवाल जो है ना आपको आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब बनाएगा अग्निवीर, पूछेगा मतलब IAS वाला सवाल, एक आध सवाल आ जाता है उस तरह का। चलिए आ जाइए यहाँ पे। कहा गया एक कस्बे की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगा? तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए क्या होता है? 1/20 होता है। तो है ना 1/20 का मतलब पहले कितना होगा? पहले 20 होगा तो बाद की जनसंख्या कितनी? बाद की जनसंख्या एक टाइम क्या साल है? 3 साल। तब बाद मतलब यही वर्तमान है। ये आपका कौन सी जनसंख्या है? वर्तमान जनसंख्या। तो 20 का क्यू हो जाएगा 8000 और 21 का क्यू 9000 है ना, 9261 होता है, 9261 होता है। तो एक बात बताइए, आपके पास दे रखा है वर्तमान जनसंख्या, यानी आप कह सकते हैं 9261 का वैल्यू क्या दे रखा है? 9061 का वैल्यू 1,38,915 क्या गुना हो गया? कितने से कटेगा? काटिए ना, 5 से कटेगा क्या? नहीं नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपका एक का वैल्यू हो जाएगा कितना? एक का वैल्यू हो जाएगा 1,38,915 बट्टा में हो जाएगा 9261 और हम कहेंगे सर 8000 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 8000 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये कटेगा, बिना कटे हुए तो सवाल बनता ही नहीं है। कितना आ जाएगा? 3 से। तो काट कूट के बताइए आंसर कितना है? डी आ जाएगा 12,000। ठीक है देख लीजिए 1,20,000 है, 1,20,000 आएगा। ठीक है तो ये सवाल इस तरह का जो सवाल है इसमें कैलकुलेशन रहता है, थोड़ा काटना उठना रहता है, काट कूट लीजिए आंसर आ जाएगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं होता है ना। इस सवाल में बनाने का तरीका ये सब यही है। छोटे पता चला? छोटे को नहीं पता चला होगा। अच्छे छोटे लिखिए, इसका बेसिक बता देते हैं, इसका बेसिक बता देते हैं। बता दे बेसिक। हाँ लिखिए, जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी, हम मान लेते हैं x। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी थी? x। प्रत्येक साल 5% बढ़ा, यानी पहला साल भी 105/100 पहला साल, दूसरा साल भी फिर क्या हो गया 105/100, तीसरा साल भी क्या हो गया 105/100 और बढ़ने के बाद जनसंख्या हो कितनी गई? 1,38,915। यहां से काट कूट के एक्स का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, अब बन जाएगा। ठीक है लिख लीजिए बेसिक। बात वही है, ये भी आपका 21/20 है, 21/20, 21/20 है ना। 20 का क्यूब नीचे से वो वैल्यू कटेगा, 21 के क्यूब से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे चलिएगा तो अगला सवाल क्या है? कहता है पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5,000 थी। एक वर्ष में पुरुष तथा स्त्री की जनसंख्या में 10% और 15% की वृद्धि होने के कारण अब जनसंख्या 5600 हो जाती है। तो गांव में पिछले वर्ष पुरुष की जनसंख्या क्या है? पुरुष की जनसंख्या क्या है? यहां देखिए गांव में टोटल जनसंख्या क्या थी? 5,000 थी। ठीक है अच्छा किसकी जनसंख्या, हालांकि ये सवाल एलिगेशन से बनेगा, ये एलिगेशन हाँ उसका रेट निकालने के बाद, हाँ
तो ये सवाल एलिगेशन से भी बनेगा, ये सवाल बेसिक से बनेगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक से बता देते हैं। बेसिक में क्या होगा, गांव की जनसंख्या अगर 5000 है तो इस 5000 में जनसंख्या किसका पूछा जा रहा है, पुरुष का। तो आप मान लीजिए कि पुरुष की जनसंख्या x है, पुरुष की जनसंख्या कितना x है, तो महिला कितना हो जाएगा 5000 माइनस x, नहीं होगा, महिला 5000 माइनस x। अब एक बात बताइए, पुरुष की जनसंख्या और पुरुष की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हुई, 10%, यानी x का हो गया 110/100, x का 110/100, ठीक है। प्लस हो जाएगा महिला की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, 15। तो आप कह सकते हैं सर 5000 माइनस x में 15, तो 115/100, 115/100। अब बराबर बढ़ने के बाद टोटल जनसंख्या क्या हो गई, 5600, बराबर क्या हो गया 5600। बात समझ पा रहे हैं। तो क्या यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू आएगा मतलब वो पुरुष की जनसंख्या आएगी, x का वैल्यू आएगा तो वो क्या आएगा, पुरुष की जनसंख्या। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, ये इक्वेशन तो समझ में आया होगा, है ना, ये समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए। हाँ एलिगेशन आसान पड़ता है, एलिगेशन पढ़ाई नहीं है इसलिए अभी नहीं बता रहे। एलिगेशन पे बन जाएगा डायरेक्ट, आप 5% निकाल के घटा उठा के बन जाएगा, उससे बन जाता है। हो गया। अब छोटे यहां देखिएगा, अब यहां देखिए सवाल आप समझाते हैं। यहां देखिए 5000 से जनसंख्या हो कितनी गई, वृद्धि कितना हुआ, 600 की वृद्धि हुई। अगर मान लेते हैं कि सवाल में हम यहां पर क्या करते हैं, ऐसा करते कि हम यहां पे RHS में 600 लिख लेते हैं। RHS में हम कितना लिखते हैं, 600 लिख लेते हैं, RHS में 600 लिखते हैं, ठीक है, RHS में। तो ये 600 आपका क्या दिखा रहा है, वृद्धि को। ये 600 क्या दिखा रहा है, वृद्धि को। तो अगर RHS में सिर्फ 600 लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वृद्धि को दर्शाते, तो LHS में भी सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शाते, वृद्धि को। तो कहेंगे कि सर पुरुष की जनसंख्या x था, पुरुष की जनसंख्या x था, पहले पुरुष में 10% बढ़ा तो केवल और केवल यहां 10/100। समझेंगे कि अगर ये वृद्धि है तो इधर भी केवल और केवल क्या लेंगे, यहां छोटे, यहां देखिएगा आप जो सवाल उस दिन पूछे थे, सेम चीज बता रहे हैं कि अगर इधर केवल वृद्धि लेंगे तो इधर भी केवल क्या लेंगे, वृद्धि लेंगे। तो पुरुष की जनसंख्या x था, तो 10% बढ़ा तो केवल 10/100 लेंगे, 110 नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल वृद्धि है, तो ये भी केवल क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में यही बात बताने वाले हैं आपको। फिर कहेंगे सर महिला की जनसंख्या हो जाएगा 5000 माइनस x, 5000 माइनस x। अच्छा इसमें कितना बढ़ा, तो इधर 100, यहां पे 115 लेंगे या केवल 15 लेंगे, केवल 15। तब 15 ये दर्शा रहा है कि ये केवल इतना का वृद्धि हुआ है, 115 ये होता है कि वृद्धि होने के बाद उतना हो गया। तो अगर कहेंगे कि RHS में 5600 लेंगे, यानी वृद्धि होने के बाद उतना हो गया, तब यहाँ 115 110 लेना पड़ेगा। और अगर जितना बढ़ा 600 बढ़ा वो लेंगे तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे क्या होगा, केवल 15 होगा। तो दोनों में से कौन सा इक्वेशन आपको सॉल्व करने में आसान होगा, नीचे वाला। यानी एग्जाम में जब बेसिक से भी सवाल बनाएंगे तो इस वाले मेथड से सवाल क्या करेंगे, बनाएंगे। यहां से भी वही आंसर आएगा, यहां से भी वही आंसर आएगा। लिख लीजिए, देखें LHS बराबर RHS कैसे करते हैं, लिख लीजिए। यहां पे बीच में बराबर का साइन है, हाँ 6 महीना काफी है, 6 महीना सही से कीजिए ना, उड़ जाएगा सारा सवाल। ये सब सवाल जो है ना, इस सब सवाल में समय नहीं लगता है। जब भी आप एलिगेशन पे जब कीजिएगा सवाल तुरंत बनता है। आगे चले, लिख लिए x का वैल्यू कितना है, 3000। तब पुरुष की जनसंख्या 3000 होगा तो महिला कितना, महिला आपका 2000 हो जाएगा, महिला 2000 हो जाएगी, पुरुष हो जाएगा 3000।
चलिए अगला सवाल देखिएगा। कहा गया एक गांव की जनसंख्या जो है वो 20,000 है, 2 वर्ष के बाद बढ़कर 22,050 हो गई। तब गांव की जनसंख्या था कितना? 20,000, 20,000 और बढ़ने के बाद हो कितना गया? क्या एक बात बताइए, ये प्रिंसिपल और इसको अमाउंट कह दे, कंपाउंड की तरह बना देते हैं, क्योंकि जनसंख्या हमेशा कंपाउंड की तरह चलता है। जनसंख्या हमेशा किसके तर्ज पे? कंपाउंड। तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा और मैक्सिमम बार में आप काट सकते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। अब टाइम 2 साल है इसलिए स्क्वायर रूट लगाएंगे। टाइम 2 साल है तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट। टाइम 3 साल रहता तो क्यूब रूट। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेने के बाद बताए हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा 20 और ये क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मतलब एक साल में अगर जनसंख्या 20 थी तो कितना हो गया? 21 हो गया। तो जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो 1 की वृद्धि आई 20 में, तो 100 में कितना आ जाएगा? तो हमेशा जान लीजिए जनसंख्या वाला जो सवाल बनता है वो हमेशा कंपाउंड के तर्ज पे काम करता है। जनसंख्या वाला सवाल किस पे तर्ज पे काम करेगा? कंपाउंड पे। चूंकि कंपाउंड आपको पढ़ा दिए इसलिए बता दिए। ठीक है, बन जाएगा, लिख लीजिए। हो गया ना? 94, 150 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो चल, हाँ दिक्कत है इसमें क्या? आपको नहीं ना? आगे चले। हाँ किसका? हाँ भाई, सवाल अच्छा दिया है। अब कहा गया एक मशीन में 20% वार्षिक दर से अवमूलन। अवमूलन मतलब क्या होता है? ह्रास हो रहा है। और कहता है 3 वर्ष के बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो एक बात बताइए, यहां देखिएगा, मान लेते हैं वर्तमान मूल्य को मान लेते हैं 100। वर्तमान मूल्य को क्या मान लिए? 100। तो पहला साल 100 था, 100 से 20% की कमी आ गई। पहला साल 20% की क्या आ गई? कमी। तो 100 में 20% घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80। ये पहला साल का मूल्य होगा। दूसरा साल फिर 80 में 20% घट जाएगा। तो 80 में 20% घटेगा तो छोटे बोल रहे हैं 60, जबकि कितना घटेगा? 16 घटेगा। ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्ट 20% घट रहा है तो 80 में 20%। 20% का वैल्यू निकाल के घटाना है। तो 10% 8 तो 20% क्या हो गया? 16। तो 80 में 16 चला गया तो कितना हो गया? 64। कितना हो गया? 64। तो पहला साल दूसरा साल, अब एक साल और, तो एक साल में फिर अगला 20% क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 64 का 10% हो गया 6 रुपया 40 पैसा। तो 20% 12 रुपया 80 पैसा। ये वाला वैल्यू हम निकालने के लिए शुरू में ही बताएं। तब 12 रुपया 80 पैसा, यानी 64 में 12 रुपया 80 पैसा को घटाना है तो 13 रुपया घटाइए और 20 पैसा थप्पड़ मार के मान लेना है। तो 13 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 51 और 80 मांग लीजिए। तो हम कहेंगे सर हो जाए, 20 मांगेंगे ना, सॉरी, हाँ 20 मांगेंगे तो हो जाएगा। आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सर 51.2। तो कहा गया कि जनसंख्या में कितने परसेंट का ह्रास आया? तो जनसंख्या था 100, अब कितना हो गया? 51.2। यानी कितना घट गया, है ना? यानी आप कह सकते हैं सर 48.8% की क्या हो गई? कमी हो गई, ह्रास हो गया। 48.8% की क्या हो गई? कमी हो गई 3 वर्ष के बाद, है ना? ह्रास हो गया। यही ना पूछा जा रहा था, 3 वर्ष के बाद कितने प्रतिशत की कमी आएगी, है ना? लगा दिए। क्या हो गया? हाँ हाँ यहाँ ये 64 कैसे आया? एक बात यहां पे देखिए, यहां देखिए कि 80 में 20% कमा, तो 80 का 20% कितना होगा? 20/100। डबल जीरो कट गया, 8 दूना 16। तो 80 में 16 घट गया। तो 80 में 16 जब घटाइएगा तो कितना आएगा? 64 आएगा। और अगर ये छोटे नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह
हाँ 100 पे बना दो। हाँ अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हम कहेंगे सर मूल्य 100 था, पहला साल 20% घटा तो 80/100, दूसरा साल भी 20% घटा तो 80/100, तीसरा साल भी 20% घटा तो 80/100। और अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा, काट कूट के आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 51.2। काटने के बाद क्या बचेगा 51.2। तो हम कहेंगे सर कमी जो आया वो कमी की बात करेंगे तो 100 में 51.2 को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी आ जाएगा 48.8। अब समझ में आया, ये सही है, लिख लीजिए। ठीक है, इस पे भी बना सकते हैं सक्सेसिव डिक्रीज पर। ये सब चीज पहले शुरू क्लास में ही आपको क्या किया है बता दिया है, किस तरह से घटता है, किस तरह से क्या होता है बढ़ता है। आगे चले, आगे चले ना। अगला सवाल, अच्छा कहा गया एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, 10% की दर से अवमूल्यन होता है, वर्तमान मूल्य इतना है तो वह कितने मूल्य पर खरीदी गई। मान लेते हैं वह x मूल्य पर खरीदी गई, कितने रुपया में, x रुपया में। पहला साल 10% का गिरावट यानी 90/100, 90/100। फिर आपका कितना साल है, ऐसे से क्या साल गिरावट होगा 3 साल, तो फिर 90/100, फिर आपका क्या हो जाएगा 90/100। और वर्तमान मूल्य कितना आ गया 8748। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितना आता है 12,000। तो ये सब सवाल जो है ना बिना कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। ठीक है, लिख लीजिए। आप एक सवाल भेजे थे ना, है ना, करवा देते हैं। चलिए आए हुए वाला एक सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए तो। लिखिएगा, अच्छा सवाल है। लिखिएगा कि रिया अपनी आय का, सवाल लिखिएगा एक सवाल। हाँ, रिया अपनी आय का, रिया अपनी आय का, रिया अपनी आय का, अपनी आय का, आय का 66.2/3%, 66.2/3% खर्च करती है। रिया अपनी आय का 66.2/3% खर्च करती है। फिर आगे लिखिएगा यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई, यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई, यदि उसकी आय में 16% की वृद्धि हो गई, और बचत में 17% की वृद्धि हो गई, और बचत में 17% की वृद्धि हो गई, और बचत में 17% की वृद्धि हो गई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्या आ जाएगा 15.5। हाँ, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की क्या हो गई वृद्धि हो गई। अच्छा एक बात बताइए, आय व्यय वाला सवाल बताए थे, बोले थे ना कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, यही होता है ना, खर्च होता है। इसमें 2 तरीका होता है, सवाल एलिगेशन से भी बनता है, सवाल रेशियो से भी बनता है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको हम पहले से बता रहे हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि जब फ्रैक्शन में हो, किसमें हो, फ्रैक्शन में, तो रेशियो मेथड आसान होगा। तो 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, है ना। 66 को अगर 6 18 200/300, इसका मतलब 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर आय 3 होगा तो उसका खर्च 2 का होगा,
नहीं होगा। कह रखा है ना कि क्या कह रखा है कि रिया अपनी आय का 2/3 क्या करती है, खर्च करती है। तो आय अगर 3 होगा तो 2 का क्या होगा, खर्च होगा। तो उसका बचत कितने का, 1 का, बचत 1 का। क्या इसको 300, 100 और 200 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है अगर उसकी आय में 16% की वृद्धि हो जाए, तो आय में 16% की वृद्धि। तो एक बात बताइए, आय में 16% बढ़ गया तो छोटे यहां पे कितना हो जाएगा। यहां इस तरह से बनाइए, इस तरह से छोटे, यहां देखिए, यहां देखिए। एक बात बताइए, 10% उसका होगा कि या ऐसे कर सकते सर 1% होगा 3, तो 16%, 16 तिया 48, यानी आप कहिएगा सर 48 की वृद्धि हो जाएगी। 10 उसका वेतन कितना हो जाएगा, 348। और कहा गया कि उसका बचत कितने से बढ़ जाता है, यानी जहां पहले 100 की बचत कर रहा था अब 17% बढ़ गया। तो 100 का 17% तो 17 ही होगा, तो 17 बढ़ जाएगा। तो अब उसका बचत क्या हो जाएगा, 117। अब जरा सोचिए कि वो बंदा 348 रुपया कमा रहा था, 117 रुपया क्या कर रहा था, बचत कर रहा था। तो उसका खर्च कितने का हो गया, 348 माइनस 117, यानी क्या हो जाएगा 231। तो आप कह सकते हैं कि सर उसके जो बचत है वो बचत हो जाएगा 231 का। तो बताइए बचत में वृद्धि कहा गया तो प्रतिशत वृद्धि कितने का वृद्धि हुआ, 31 का वृद्धि कितने में, 200 में। तो 100 में कितना आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। अच्छा ये सवाल हमने आय वाय वाला नहीं बताए थे, ग्रुप डी में भी आया था और है ना, पीछे वाला सवाल आय वाय वाला तो कल या परसों इस पे भी बताए थे, यहां भी बताए थे, है ना। तो लिख लीजिए। अब ये सब सवाल आपसे क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। अब अगर नहीं बन रहा है मतलब आप मेहनत कम कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान कम दे रहे हैं, यहां से कॉपी ले जा रहे हैं रख दे रहे हैं। अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा आय वाय वाला, है ना। तो एक सवाल लिख लीजिए, तो रूम पे बना के लाइएगा। नहीं तो ये वाला किताब दीजिए, तो ये किताब लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। एक आदमी अपने आय का सवाल लिखिए, तो रूम से बना के लाइएगा। एक आदमी अपने आय का 16.2/3%, एक आदमी अपने आय का 16.2/3%, 16.2/3%, 3% खर्च करता है। 16.2/3% खर्च करता है, 16.2/3% क्या करता है, खर्च करता है। यदि उसके आय में 20% की बढ़ोतरी हो जाए, हाँ 20% की बढ़ोतरी हो जाए, 20% की बढ़ोतरी हो जाए, तथा उसका खर्च पूर्ववत पूर्ववत मतलब क्या, पहले जितना, तथा उसका खर्च पूर्ववत हो तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। हाँ, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। ठीक है, बना के रखिएगा। ठीक है, अगले क्लास में। आज बृहस्पति हो गया ना, टेस्ट लगाए थे ग्रुप डी का, आप लगाए थे आज, काहे लगा रहे हैं यहाँ का टेस्ट, अच्छा नहीं हो रहा है, लगाई।
मतलब मार्क्स कम आता है तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा ना, वैसे थोड़ी नहीं पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, 12 बजे चलता है ना ग्रुप डी का। 50-60 के बीच में रॉ मार्क आता है काट को। साइंस वगैरह कैसा जा रहा है? ट्यूसडे वाला क्वेश्चन टफ जा रहा है अभी। हाँ 12 बजे फाउंडेशन है, फाउंडेशन भी कर रहे हैं। चलिए ठीक। हाँ हाँ साइंस सबसे अच्छा है। तो है ना, कल बताइएगा ताप में, है ना, और हीट में, और आपका हीट में, और ये क्या कहते हैं डिग्री में, ताप में जो है ना, ताप हीट ही को बोलते हैं। तो गुप्त उष्मा के बारे में बताइएगा कि, अच्छा गुप्त उष्मा के बारे में कल आप बताइएगा कि गुप्त उष्मा है क्या। नहीं, गुप्त उष्मा है क्या, मतलब अवस्था